सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है राखी का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6 राखी का महत्व। ठीक है, पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करेंगे। भावनाएं और विश्वास धर्म जाति से बहुत ऊपर होते हैं, इसलिए किसी की संवेदनाओं और उसके विश्वास को पूरा करना सच्चा धर्म है। प्रस्तुत पाठ में रक्षा में सूत्र राखी के प्रति एक बहन के विश्वास और उसे महत्व देने वाले उसके धर्म भाई के कर्तव्य को बहुत ही मार्मिक ढंग से दर्शाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नियां कर्णावती, जवाहर बाई तथा अन्य क्षत्राणियां हाल में राखी सजाए खड़ी हैं। क्या सजाए? राखी। बहनें भाइयों को टीका लगाकर राखी बांधती है और तलवारें देती हैं। क्या है? चित्तौड़ एक जगह है, वहां पर स्वर्गीय महाराणा सांगा, वो स्वर्ग सिधार हो गए, यानी उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, और उनकी जो पत्नियां हैं, कौन? कर्णावती, जवाहर बाई तथा अन्य क्षत्राणियां थाली में राखी सजाए खड़ी हैं। और वो बहनें क्या भाइयों को टीकाकरण करने के लिए वो थाली लेकर खड़ी है और राखी बांधती है। उनके हाथों में क्या देती है? तलवार। कर्णावती कहती है, मेवाड़ में ऐसा राखी का त्योहार कभी नहीं आया होगा। भाइयों, क्षत्राणियों की राखियां सस्ती नहीं होती। राखी के इन धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का शौक हो वे राखियां स्वीकार करें। इसमें बताया गया है कि मेवाड़ में ऐसा राखी का त्योहार कभी नहीं आया होगा। तो भाइयों से कौन कहती? कर्णावती कहती हैं, जिनको वो राखी बांध रही है। क्षत्राणियों की राखियां, यानी क्षत्रिय जो युद्ध में लड़ते हैं और लड़कर क्या होते हैं, अपने देश के लिए क्या बलिदान देते हैं, उनकी बीवियां क्षत्राणियां। वो कहती है कि क्षत्राणियों की राखी सस्ती नहीं होती। ये जो राखी का धागा जो है, इस धागे के बदले अपना सब कुछ सर्वस्व, यानी सब कुछ बलिदान, यानी सब कुछ त्यागना, बलिदान करना है। जिन्हें अपने प्राण देने का शौक है, यानी अपनी जान पे जोखिम डाल सकता है, वही राखी स्वीकार, यानी वही राखी बंधवाए। ठीक है, फिर क्षत्रिय बोलते हैं, जो क्षत्रिय योद्धा होते हैं, बोलते हैं माँ। मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात दोबारा नहीं समझानी होगी। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। तो फिर वो बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं, देखो ये आपस में बात कर रहे हैं, ये क्षत्रिय, ये कौन? क्षत्राणियां। ये बोलते हैं माँ, अपनी बहन को माँ बोलते हुए कहते हैं, मेवाड़ के जो क्षत्रिय हैं, यानी कि योद्धा हैं, क्षत्रिय जो युद्ध में लड़ाई करते हैं और अपने देश की हिफाजत करते हैं, उनको ये बात आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं अपना हमारा क्या फर्ज है और हम अपनी जान, अपने प्राण हंसते हंसते देते आए हैं। तो ये बात कौन बोलते हैं? क्षत्रिय। हमारी इस अजय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें शक्ति देते हैं। फिर वो आगे बोलते हैं, जो हमारी अजय शक्ति, यानी जीतने योग्य जो शक्ति है, वो आपकी राखियों से, आप बहनों से ही तो, आपकी बहनों की प्रार्थनाओं से ही तो मिलती हैं। ठीक है, हमें शक्ति देती हो प्रार्थनाओं और अपनी इस राखी से। ठीक है, फिर कर्णावती कहती है, धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने ना दोगे। तो फिर कर्णावती कहती है कि धन्य हो वीरो, मतलब वीरो यानी बहादुरों, तुमसे यही आशा, तुमसे यही उम्मीद है हमें। प्रतिज्ञा करो, यानी दृढ़ संकल्प या अपने आप से एक कसम लो कि प्राण रहते, जब तक जीवन रहेगा तब तक तुम मेवाड़ की क्या करोगे? मेवाड़ की जो इज्जत है, जो अभिमान है, सब कुछ है, उसको झुकने नहीं दोगे। फिर सब बोलते हैं एक साथ, सारे क्षत्रिय बोलते हैं एक साथ, यही होगा माँ, यही होगा। फिर बोलते यही होगा माँ, यही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम।
कर्णावती बोलती हैं, मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ के अभिमान तुम ही हो, जाओ रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और बहनों तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। फिर कर्णावती कहती है, आज्ञा देती है, मेवाड़ के सपूतों यानी कर्तव्य करने वाले ऐसे पुत्र, मेवाड़ के अभिमान मतलब मेवाड़ का जितना भी अभिमान है, पूरा घमंड हो आप, तुम हो हमारा, तुम हमारा घमंड हो, तुम हमारा अभिमान हो, जाओ रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। रणभूमि यानी युद्ध स्थल तुम्हारी प्रतीक्षा करिए, तुम्हारा युद्ध स्थल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और बहनों से बाकी बाकी शतरानियों से कौन कहती है? कर्णावती कहती है, तुम घर जाके वीर व्रत, वीरों के लिए, इन बहादुर वीरों के लिए, बहादुरों के लिए व्रत रखने की तैयारी करो। ठीक है। फिर अभिवादन करके राजपूतों का प्रस्थान। ठीक है। फिर क्या करते हैं वो? कर्णावती राजकुमारी को अभिवादन करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करके वो राजपूतों का प्रस्थान करते हैं, यानी वहां से निकल जाते हैं। कर्णावती कहती हैं, बाघ सिंह जी युद्ध का क्या हाल है? तो कर्णावती बाघ सिंह जी से पूछ रही हैं कि युद्ध का क्या हाल है, युद्ध में क्या चल रहा है? बाघ सिंह ने उत्तर दिया, राजपुर वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, लेकिन एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता, हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ की आन की रक्षा ना कर पाएंगे। इसलिए बाघ सिंह ने उत्तर दिया कि राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, जितने भी राजपूत वो सभी क्षत्रिय सब क्या थे? राजपूत थे। ठीक है। तो राजपूत कहते हैं वो बहादुरी से लड़ तो रहे हैं महारानी, लेकिन एक तो हमारी संख्या के मतलब युद्ध स्थल में जितने भी क्षत्रिय थे उनकी संख्या कम है, जो लड़ रहे थे दुश्मन से, शत्रुओं से। ठीक है। उनके पास और शत्रुओं के पास यानी दुश्मनों के पास क्या था? यूरोपियन तोपखाना, यूरोपियन यूरोप से लाया हुआ ऐसा तोपखाना जिससे वो आग उगल रहा था और काफी क्षत्रिय ढेर हो रहे थे एक ही झटके में। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता, हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, पर दुख इस बात का है कि हम मरकर भी मेवाड़ की आन यानी मेवाड़ का अभिमान, उसकी इज्जत की रक्षा ना कर पाएंगे। फिर कर्णावती ने उत्तर दिया, बड़ा कठिन समय है, इस समय मेरे पति नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसका साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था? मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपसी बैर भाव में अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर दिया। फिर कर्णावती बाघ सिंह की बात सुनकर जवाब देती है, बहुत मुश्किल समय, कठिन यानी मुश्किल समय है, इस समय बोलते हैं कि मेरे पति नहीं है, क्योंकि वो तो स्वर्ग सिधार हो गए, उनके रहते क्या मेवाड़ की ओर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता था, ना उनके अंदर इतनी हिम्मत थी। जब मेवाड़ के राजा जब थे तो उनका आतंक यानी उनका दबदबा, उनका डर इतना था कि दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण भी, क्या उनकी जान भी कांपा करती थी। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस यानी हिम्मत ही कौन कर सकता था जब वो थे बाघ सिंह जी। ये बोलती कर्णावती, हमने आपसी बैरभाव यानी आपस की लड़ाई में अपने ही हाथों अपना सर्वनाश यानी अपना विनाश कर लिया। बाघ सिंह बोलते हैं, अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी, अब तो हमें कोई मार्ग बताइए। फिर बाघ सिंह ने, अब पछतावा करने से, अफसोस करने से क्या होगा, अब तो हमें कोई रास्ता बताइए, कोई मार्ग बताइए। कर्णावती ने उत्तर दिया, मुझे एक उपाय सूझा, यानी कि मुझे एक उपाय सूझा, मतलब मेरे पास एक उपाय दिमाग में आया। फिर बाघ सिंह ने पूछा, क्या? कर्णावती, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। फिर जवाहर बाई हुमायूं को
एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्णावती, चौंकती क्यों हो जवाहर बाई, वे भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद मस्जिद में जाते हैं, तो क्या इसलिए वे हमारे भाई नहीं हो सकते? किसने कहा? जवाहर बाई की बात सुनकर कर्णावती ने कहा, जवाहर बाई ने बोला, क्या तुम मुसलमान को राखी बांधोगी? फिर कर्णावती कहती है, चौंकती क्यों हो, मतलब तुम इतनी ताज्जुब क्यों हो, इतनी हैरान क्यों हो? जवाहर जवाहर बाई, वे भी तो एक इंसान है, उनकी भी तो बहनें हैं। सोचो बहन, क्या उनके हृदय यानी उनके सीने में दिल नहीं है? वे ईश्वर को खुदा और मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं, तो क्या इसलिए वे हमारे भाई नहीं हो सकते? इस तरह से कर्णावती ने जवाहर बाई को उत्तर दिया। बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? फिर बाघ सिंह कहते हैं, लेकिन और भी तो परेशानियां हैं, और भी तो रुकावटें हैं। क्या बादशाह हुमायूं पुराने पुराने बैर यानी जो भी पैर झगड़े हुए थे वो भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध में जो जख्म निशान उनको हमको मिले हैं, क्या ये सब मिट पाएंगे? तो उन्होंने इस तरह से कर्णावती को बोला। फिर कर्णावती कहती है, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देगी। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। बहन की राखी पाने के बाद क्या कोई बैर याद रख सकता है? आपकी क्या सलाह है? इस तरह से कर्णावती बाघ सिंह का उत्तर देती है, जो हमारी राखी है शीतल प्रलेप है ना, शीतल प्रलेप है, यानी कि जो भी घाव हैं वो उस पर क्या कर देगी? ठंडक फेर के उन घावों को क्या करेगी? ठीक कर देगी, जो सारे घाव भर देगी। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर खत्म कर देगी, यानी भस्म कर देगी, यानी खत्म कर देगी। बहन की राखी पाने के बाद क्या कोई बैर यानी कि कोई झगड़ा याद रख सकता है? आपकी क्या सलाह है? इस तरह से कर्णावती उनका उत्तर देते हुए सलाह भी पूछती है। किससे? बाघ सिंह से। फिर जवाहर बाई बोलती है, लेकिन वे हमारे शत्रु हैं। मतलब जवाहर बाई बोलती है, वो तो हमारे दुश्मन है। शत्रु यानी दुश्मन। कर्णावती ने उत्तर दिया, ऐसा ना कहो, हमारी तरह भारत भी तो ऐसा ना कहो, हमारी तरह भारत भी तो हुमायूं की मातृभूमि हो चुकी है। ठीक है, वे हमें अपना समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय है भी तो नहीं? भाग सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या राय है? फिर क्या होता है? जवाहर बाई ने तो बोला, वो तो हमारे शत्रु हैं, किस तरह से तुमको राखी भेज रही हो? कर्णावती उत्तर देती है, ऐसा मत बोलो, हमारी तरह भारत भी हुमायूं की मातृभूमि है। मातृभूमि का अर्थ है माँ की भूमि, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ की हमारी पैदाइश है। ठीक है, जहाँ जहाँ कट मातृभूमि का अर्थ है जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, या फिर जहाँ हम बहुत समय से रह रहे हों। वे हमें अपना समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है। तो फिर वो आगे बोलती है, मातृभूमि है हुमायूं की, ठीक है, और वो हमें अपना समझे और हम उन्हें, और यही सही है हमारे लिए। इस विकट अवसर पर, इस मुश्किल मौके पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय भी तो नहीं? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या राय है? फिर वो बाघ सिंह जी से पूछती है, आप ही बताइए, अब क्या राय है आपकी? बाघ सिंह बाघ सिंह कहते हैं, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सलाह देना नहीं। बाघ सिंह कहते हैं, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सलाह देना नहीं। कर्णावती, अच्छा, तो फिर यही तो भ्रातृत्व और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। ठीक है, लो ये राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेजिए। अच्छा, तो फिर यही तो भ्रातृत्व और मनुष्यता पर विश्वास, भ्रातृत्व यानी भाईचारा, भ्रातृत्व यानी भाई का रिश्ता या भाईपना जो होता है, और मनुष्यता यानी इंसानियत पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। ठीक है,
और लो ये राखी और ये पत्र आज ही दूत क्या होता है, जो एक दूसरे जो संदेश लेके जाता है राजा महाराजाओं का, आज ही दूत के हाथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है, ठीक है, यही बोलकर। दूसरा दृश्य, जवाहर बाई। अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, और ये भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। फिर जवाहर बाई कहती हैं, चलो अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कितने पानी में है, मतलब कितना क्या सच है और क्या निकलेगा। और ये भी प्रकट हो जाएगा और ये भी स्पष्ट सामने ये बात भी सामने आ जाएगी कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है, ठीक है। बिहार के गंगा तट पर हुमायूं की फौजी डेरा, अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति इंदु बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश हुआ तभी क्या हुआ, फिर बिहार के गंगा तट पर हुमायूं की फौजी डेरा डाल के बैठी हुई थी और उसके अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति कौन थे, हिंदू बेग और तातार खां बैठे थे उनके साथ। तभी क्या हुआ, एक पहरेदार का प्रवेश हुआ। पहरेदार, जहां पना, ठीक है, जहां पना हुमायूं, जहां पना क्या यानी कि जहां को पनाह देने वाला, जहां की रक्षा करने वाला, ठीक है। हुमायूं, क्या है, हुमायूं ने बोला, क्या है पहरेदार, पहरेदार मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से, अच्छा यही भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान हुआ, तब वहां पहरेदार वहां से चला गया, ठीक है। हुमायूं, मेवाड़ का दूत, मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है, मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है। फिर वो बोलते हैं मेवाड़ का दूत, मेवाड़ लफ्ज में ही एक कुछ जादू है, वो बोलते हैं जादू है मेवाड़ में, आजकल मेवाड़ पर बहादुर शाह ने क्या चढ़ाई कर रखी है, यानी उन पर युद्ध कर रखा है, उनको परेशान कर रखा है। दूत प्रवेश करता है, तो दूत अब आता है, प्रवेश करता है महल में। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। हुमायूं ने कहा दूत को, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करते हुए कहता है, स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी महारानी कर्णावती ने आपको यह सौगात भेजी है, ठीक है, सौगात भेजी है या फिर कोई इनाम भेजा है या कोई संदेश भेजा है। हुमायूं, हाथ बढ़ाकर लेते हुए हिंदू बेग, हुमायूं हाथ बढ़ाकर लेते हुए हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए, ठीक है। फिर हुमायूं कहते हैं, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए, ठीक है। फिर हिंदू बेग कहते हैं, हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाता है। जब वो पत्र यहाँ आता है, कर्णावती ने अपने किसके साथ, अपने दूत के हाथ हुमायूं को जो पत्र भेजा उसको पढ़ते पढ़ते वो मग्न हो जाते हैं, यानी कि वो उसको पढ़ के बहुत खुश हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, खो जाते हैं। हिंदू बेग, जहां पना महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है, पूछते हैं। हिंदू बेग ने पूछा कि जहां पना महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं, हिंदू बेग, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है, उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से कहते हुए, फिर वो दूत से कहते हैं, बहन कर्णावती से कहना हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं तो क्या वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है, कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। तो इस तरह से वो दूत को उत्तर देते हैं और कहते हैं कि आप कर्णावती से ये सब चीजें बोलिए। दूत का प्रस्थान हुआ, और फिर वहां से दूत चले गए। तातार खां, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की पत्नी, तातार खां बोलते हैं कि ये तो आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की पत्नी है। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते, छोटे छोटे दो धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए उन्होंने मेरी मदद चाहिए है। फिर क्या कहते हैं, तातार खान ने कहा ये तो आपकी अब्बा जान की दुश्मन की पत्नी है। हुमायूं उत्तर देते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है कि आप इस राखी की कीमत
इस राखी का मूल्य नहीं जानते। ये छोटे छोटे दो धागे ही हैं जो दुश्मन को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ लेते हैं, यानी कि मोहब्बत में बांध लेते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए उन्होंने मेरी मदद चाही। ठीक है। तातार खां, तो क्या जहांपनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली? फिर हुमायूं ने उत्तर दिया, यह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? ये तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। फिर मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। फिर तातर खां उनसे पूछते हैं कि जहां आपने उनकी मंजूरी स्वीकार की, मतलब उनकी प्रार्थना मान ली? फिर हुमायूं उत्तर देते हैं, यह प्रार्थना नहीं, हुक्म है, आज्ञा है। ठीक है। उन्होंने हमें आज्ञा दी है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? ये तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। मतलब राखी अगर उन्होंने मुझे बांधनी चाहिए तो मुझे सोचना नहीं है, मुझे उनके लिए मदद तुरंत करनी चाहिए। आज जैसे आग में कूद पड़ने का न्योता है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के जो रस्म रिवाज है मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे और उतने ही पाक हैं, पाक साफ हैं। ठीक है। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू। हुमायूं हुमायूं उत्तर देते हैं, कौन हिंदू और कौन मुसलमान? तातार खां, मैं तो कुछ कर रहा हूँ, खुदा की हिदायत के मुताबिक कर रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं, कौन हिंदू कौन मुसलमान? मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो खुदा की हिदायत, यानी खुदा ने उनसे हिदायत दी है दूसरों की मदद करने के लिए, उसके मुताबिक मैं मदद कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ। तातार खां, हिंदुओं के मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है? क्या यही खुदा की हिदायत है? फिर वो कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की मदद कर रहे हो, क्या यही खुदा की हिदायत है? फिर हुमायूं ने उत्तर दिया, तुम भूल रहे हो, हम सब एक खुदा की औलाद हैं। फिर मजहब दोनों के बीच में दीवार कैसे बन सकता है? एक सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना। एक सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे दूसरे मुसलमान के खिलाफ क्यों ना लड़ना पड़े, आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। हुमायूं राखी हाथ बांधता है, सबका प्रस्थान हो जाता है। फिर क्या होता है, जब तातर खान ने बोला कि तुम हिंदू की मदद कर रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, हुमायूं ने उत्तर दिया, तुम भूल रहे हो, हम सब एक ही खुदा की औलाद है, यानी एक ही खुदा के बच्चे हैं। फिर मजहब यानी धर्म दोनों के बीच में दीवार कैसे बन सकता है? हिंदू मुस्लिम के बीच में धर्म कैसे आ सकता है जब हम बच्चे एक हैं खुदा की, ईश्वर की? एक सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है। ठीक, फिर चाहे उसे दूसरे मुसलमान के खिलाफ क्यों ना लड़ना पड़े, यानी कि सच्चाई का साथ दो, चाहे कोई भी हो उसका साथ दो, जो सही है उसी का साथ दो। आज ही मेवाड़ की तरफ हमें निकलना पड़ेगा। हुमायूं हाथ में राखी बांधते हैं और वहां से निकल जाते हैं, प्रस्थान ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये कहानी का यहीं पे समाप्त हुआ। इसमें बताया गया है कि किस तरह से राखी की शक्ति, किस तरह से उसका प्रभाव दो दो दुश्मनों को भी एक कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमें हर एक त्योहार का मान रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का त्योहार हो। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। उस शब्द पोटली, सर्वस्व, सर्वस्व सब कुछ, प्रतिज्ञा प्रण, बाधाएं संकट, मोहब्बत प्यार, औलाद संतान। ठीक है। प्राण जान, अभिमान गर्व, सौगात भेंट, हिफाजत रक्षा। ठीक है। बातों ही बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर वाचन कौशल यानी बोलकर देंगे। लिखिए क्या पढ़ा, इनका उत्तर आप लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। अब आ जाइए सही उत्तर वाले गोले को रंगे। रानी कर्णावती ने हुमायूं को बनाया क्या? भाई। दूसरा देखिए, मेवाड़ पर आक्रमण किया था किसने? बहादुर शाह ने। ठीक है। तीसरा देखिए, जादू का पिटारा था क्या? युद्ध, राखी, तलवार, सेना। क्या था? युद्ध, राखी, तलवार, सेना, राखी। ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
पहला देखिए, हमने आपसी भेदभाव में अपने ही हाथों अपना डैश कर दिया। क्या कर दिया? सर्वनाश। ठीक है। दूसरा देखिए, ख, मैं बादशाह डैश को राखी भेजूंगी। किसको? हुमायूं। ठीक है। तीसरा देखिए, मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ डैश है। क्या है? जादू। ठीक। चौथा, घ, छोटे छोटे धागे ही डैश को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं, यानी दुश्मन। पांचवा देखिए, एक सच्चे मुसलमान का काम डैश का साथ देना, यानी सच्चाई का साथ देना। ठीक। किसने किससे कहा, ये वाक्य हमें लिखना है। मुझे एक उपाय सूझा है। किसने बोला? कर्णावती। बाघ सिंह से। ठीक है? लेकिन वे हमारे शत्रु हैं। किसने कहा? जवाहर बाई। जवाहर बाई। जवाहर बाई कर्णावती से। जवाहर बाई। जवाहर बाई ने कर्णावती से कहा, आओ मेवाड़ के बहादुर। ये किसने कहा? हुमायूं ने दूत से। दूत से। ठीक है। तो क्या जहां पन्ना ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली? तातार खान। तातार। हाँ। ने हुमायूं से। ठीक है। तातार खान ने हुमायूं से। तो आपका, तो ठीक है बच्चों, आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।